गई। और आज हम फिर इस कानून व्यवस्था के खिलाफ हो, चाहे वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हो, चाहे वो विद्युत कर्मचारी परिषद के सहयोग में जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में हो, स्वराज हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करता है। निजीकरण क्या है, निजीकरण की जरूरत क्या है जो सरकार हर विभाग का निजीकरण करना चाहती है? बिजली विभाग का निजीकरण करना क्यों चाहती है? आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जो बिजली विभाग इस देश की रीढ़ है, जिसके बिना आज जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर एक दिन की आंधी में बिजली बंद हो जाती है तो 2 घंटे काटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है बिजली। बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये हमारी जरूरत की चीजें बन चुकी हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हम निजीकरण करें, तो सरकार के जो निजी स्वार्थ हैं, जो सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका खुद का निजी स्वार्थ जब सिद्ध होगा, जब सरकारी कर्मचारियों का निजीकरण कर दिया जाएगा और इस बिजली विभाग जो एक मलाई का विभाग है, जो सबसे बड़ा विभाग है, इस देश की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज बिजली विभाग बन चुका है। रोजगार, मैं आ रहा हूँ, बताऊं। रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा, सरकार हर चीज पर कब्जा करना चाहती है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार चाहती क्यों है ये? लोग कहेंगे योगी जी और मोदी जी तो बिना पत्नियों के रहने वाले लोग हैं, योगी जी संत पुरुष हैं, उनको क्या जरूरत है जो निजीकरण लागू करना चाहते हैं? जो आज आम गरीब किसान मजदूर की जरूरतों को नहीं समझना चाहते, जो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं, जो उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ब्रिटिश हुकूमत की पैटर्न पर चलने वाली सरकार है। क्योंकि इनका कोई योगदान आजादी की लड़ाई में नहीं रहा है, इसलिए देश के आम जनता से प्यार नहीं रखते, उनसे लगाव नहीं रखते। उनके हक और अधिकार के लिए ये लड़ना, जो आदमी गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर की आवाज को लड़ता है, सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज को मजबूती से उठाता है, उसका शोषण करने का काम करते हैं, उस आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत में हमारी आजादी की लड़ाई को दबाने का काम किया गया था, ठीक उसी प्रकार से आज हम जब भी कोई आवाज उठाते हैं, जब भी अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं, सत्ता से हमें लड़ना पड़ता है, तब हमारे आंदोलनों को दबाया जाता है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ब्रिटिश हुकूमत के बारे में न पढ़ा हो, जिसने आजादी के बारे में न सोचा हो कि आजादी हमें कैसे मिली है और कैसे यह देश गुलाम हुआ था। एक सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए आई थी? देश में रोजगार करने के लिए। देश में 3 चीजों पर खेती करना चाहती थी वो कंपनी, धनिया, हल्दी और मिर्च। यहाँ के बड़े बड़े राजनेताओं से मिली, राजा महाराजाओं से मिली, जमींदारों से मिली और कहा कि हम आपके देश में कंपनी लगाना चाहते हैं। और उस कंपनी लगाने के बाद परिणाम आपके सामने है, तो उसने पूरे देश को गुलाम बना लिया और फ्री में मजदूर इस देश से उस कंपनी ने काम किया। जो मजदूर समय से काम नहीं करता था, जो किसान समय से उपज का सही रेट नहीं दे पाता था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उसको शोषण होता था, उसको उत्पीड़न किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से कंपनी राज स्थापित कर इस देश को गुलाम बनाने की नई पार्टी फिर से शुरू हो गई है। क्योंकि ये सरकार जो है, ये जो सरकार है, ये सरकार इस देश में कंपनी राज स्थापित करना चाहती है। कंपनी राज जब स्थापित होगा तो आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो गुलाम पैदा होंगी, कंपनियों की गुलाम पैदा होंगी। हमने तो अपना जीवन व्यतीत कर दिया है 40-45 साल अवस्था और मान लीजिए 30 साल, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोगों को यह लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा और इस लड़ाई को गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक पहुंचाना होगा। निजीकरण वो जहर है
जो धीमे धीमे स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा और एक दिन पूरे शरीर को नष्ट करने का काम करेगा, हमें गुलाम बनाने का काम करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि किसान बंधु ज्यादा आए हैं और इनकी आवश्यकता है कि इस लड़ाई को गांव तक पहुंचाने का काम आपको करना है। बिजली कर्मचारी तो पूरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं, और किसान कम पढ़ा लिखा भी होता है, उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। एक, सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे। जब 3 कृषि कानून बिल लागू हुए थे तो सरकार ने उनकी कमियों को छुपाकर उनकी कुछ अच्छाइयां आपके सामने पेश की। एक वस्तु अधिनियम है, उसमें संशोधन किया 3/7, यानी कि एक गोदाम में व्यापारी कितनी सीमा तक उस गल्ले को रख सकता है या वस्तु को रख सकता है, और किसान कितना रख सकता है। उन्होंने उसको संशोधन करके व्यापारियों के बड़े बड़े भंडारण बनवाए, जो अडानी और अंबानी के भंडारण बने थे बड़े बड़े, और सारे बंदरगाह पहले से ही उनको सुपुर्द कर दिए है सरकार ने। वो क्यों हटाई गई? क्योंकि किसान के ऊपर ये प्रतिबंध नहीं है कि वो अपने ऊपर कितना स्टॉक रख सकता है। ये प्रतिबंध लगा है तो सिर्फ व्यापारियों के ऊपर लगा है कि एक सीमा के अंदर ही आप स्टॉक कर सकते हैं, अपना भंडारण कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि किसानों को छूट दी गई है। सरकार ने कहा कि किसान कहीं भी अपना बाजार में माल ले जाके बेच सकता है, चाहे देश के अंदर या विदेश के अंदर। तो यह सरकार, जो चौधरी चरण सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तब एक जिलाबंदी हुआ करती थी, किसान अपना गल्ला देश जिले की सीमा से बाहर नहीं बेच सकता था। तो चौधरी चरण सिंह ने, जो किसानों के मसीहा थे, जो किसानों की सरकार थी, उन्होंने इस कानून को